हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की राइट नाउ आपको लेकर। लेट्स बिगिन। Ten of Pentacles, Eight of Wands, the Chariot. Wow. एक वो फीलिंग होती है ना, व्हेन यू डिज़ायर समथिंग, यू विश फॉर समथिंग, यू विश फॉर चाहे जो भी करंट सिचुएशन है उसको हटाकर जब आप कुछ ड्रीम करते हो, कुछ डे ड्रीम करते हो, कुछ डिज़ायर करते हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर एक फ्यूचर डिज़ायर जो है वो डेवलप होती दिख रही है यहाँ पर कि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा होता तो कितना फुलफिलिंग होता, स्टेबल अगर होता सब कुछ हमारे दरमियान में तो कितना अच्छा होता। तो एक वो वाली फीलिंग मुझे लग रही है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर कि जहाँ पर वो विश फुल हैं कि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो, कितना पॉजिटिव हो, कितना थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। अच्छा, ये एक पास्ट को लेके भी डिज़ायर हो सकती है कि काश ऐसा हुआ होता, या ये भी डिज़ायर हो सकती है कि काश ऐसा हो जाए। सो दोनों सिचुएशन हो सकती है। चाहे अभी वो आपके साथ रहते हुए ये डिज़ायर करें कि आई विश कि थिंग्स नेक्स्ट लेवल पे जाएँ, चाहे वो पास्ट का सोच रहे हैं कि काश वो टाइम वापस आ जाए। तो दोनों सिचुएशन मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए पास्ट का होगा, कुछ लोगों के लिए फ्यूचर का होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि पर्सन जो गुड टाइम्स आप दोनों के स्पेंड हुए हैं साथ में, उनके बारे में सोच के वो खुश हो रहे हैं और डिज़ायर करें कि विश कि ये चीज़ें आगे चलें। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि पर्सन पुराने टाइम को मिस करते हुए विश करें कि काश हम दोनों की बातचीत हो रही होती, काश हमारे दरमियान में चीज़ें बेहतर होती, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सैडनेस है इस पर्सन के एंड पे इनकी एनर्जीज़ में। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन के दिल में आपके साथ बिताए हुए जो गुड टाइम्स हैं वो उनकी यादें मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और वो विश कर रहे हैं कि काश चीज़ें बेहतर हुई होती हम दोनों के दरम्यान में, ताकि अभी करंट सिचुएशन में आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही होती, आप लोगों की बातचीत अच्छी हो रही थी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है कि जो पर्सन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपकी लॉयल्टी के ऊपर डेफिनेटली मरते हैं, चाहे वो आप पे मरते हैं या नहीं मरते, लेकिन आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स देम वो शायद उनके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रहा होगा आपके साथ होना, जहाँ पर आपकी लॉयल्टी उनका हमेशा एक उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। द वे यू हैव बीन लॉयल टू देम, द वे यू हैव बीन डेडिकेटेड टूवर्ड्स देम, वो चीज़ उनको वो स्टिल उस चीज़ को क्रेव करते हैं, मिस करते हैं एंड द डिज़ायर फॉर इट। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक डे ड्रीमिंग वाला हिसाब लग रहा है यहाँ पर उनकी एनर्जीज़ में, जिस तरह से वो सोच रहे हैं चीज़ों को, आपके साथ जो कनेक्शन रहा है उसको और फर्दर आगे इसको कैसे लेके जाना है, शायद उसके बारे में भी उनके जहन में एक थॉट प्रोसेस चल रहा है कि आई विश की चीज़ें ऐसे हो जाएं, आई विश एंड डिज़ायर की चीज़ें ऐसे स्टेबिलिटी की तरफ लीड करें जहाँ पर वी कुड लिव टुगेदर एंड बिल्ड अ फैमिली टुगेदर। आप में से वो लोग जिनकी कम्युनिकेशन नहीं है, और अगर है भी तो अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन जो है बहुत जल्द हो सकेगी आपके पर्सन के साथ, क्योंकि डेफिनेटली वो सोच रहे हैं जब आपके बारे में या जब पास्ट के बारे में, तो उनका दिल कर रहा है कि वो फिर से कम्युनिकेट करें, फिर से चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, चीज़ों को आगे लेके जाएं। इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर है। अगर वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है आपके साथ राइट नाउ, तो देयर इज़ अ चांस कि आप जिस तरह से उनके बारे में सोच रहे हो, दुआ कर रहे हो, वो दुआ आपकी पूरी हो जाए आने वाले टाइम में। और मुझे लगता है कि जिस तरह से वो मिस कर रहे हैं गुड टाइम्स को या आपकी लॉयल्टी को, तो मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली वापस आएंगे, कम्युनिकेशन ज़रूर होगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। और कहीं ना कहीं हो सकता है वो प्लान कर रहे हो कि हाउ टू रीच आउट टू यू, वो भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप ऑलरेडी इन टच हो इस इंसान के साथ, तो मुझे लग रहा है कि जो आपके साथ बिता रहे हैं वो टाइम, जो लम्हा आपके साथ उनका बीतता है, उस मोमेंट को वो रीलिव करते हैं अपने माइंड में, और जितना ज़्यादा रीलिव करते हैं उतना ज़्यादा उनका दिल करता है कि कनेक्शन आगे की तरफ जाए, आपकी आपकी लव लाइफ में जो
वो एक पोटेंशियल देख रहे हैं आपके साथ अपनी लव लाइफ के अंदर, वो उनको किसी और में शायद नहीं दिखा। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव शिफ्ट दैट आई सी आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर। और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है उनके लिए, जहाँ पर शायद वो आपके मैसेजेस, आपके वॉइस मैसेजेस, आपकी कॉल्स, आपके आपसे बिताए हुए जो पूरा टाइम होता है शायद उसको भी रिलिव करते हैं, और अगर मैसेजेस हैं तो उसको रीड करते हैं। तो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के जहन पे आप सवार हो राइट नाउ, और वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड फील कर रहे हैं, ड्रॉन फील कर रहे हैं आप अपने आप को आपकी तरफ। और उसमें अगेन मुझे लग रहा है कि चीज़ें बहुत जल्द आपकी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ स्पीडीली आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो ये थॉट प्रोसेस है जो उनका करंटली चल रहा है इस इस एनर्जी में, मुझे लग रहा है कि जैसे पर्सन शायद थक गया है, फेडअप हो गया है अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर से, जहाँ पर शायद वो बहुत ही ज़्यादा एक लेज़ी मैन या लेज़ी वुमेन के जैसे शो हो रहा है एनर्जीज़ में। सो मुझे लग रहा है कि जो पर्सन है आपका वो बहुत ज़्यादा जैसे आप टायर्ड हो जाते हो या ड्रेन्ड हो जाते हो, उस तरह की एनर्जी शो हो रही है आपके पर्सन की राइट नाउ। सो इट्स मोर लाइक अ विशफुल थॉट कि काश ऐसा हो जाए, ताकि वो जो अपनी लाइफ में एक मिसिंग एनर्जी फील कर पा रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी में ना हो, वो आपके पास हो और आपके साथ कनेक्शन आगे लेकर जाएं। तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों में अगर आपका पर्सन इग्नोर कर रहा था लव लाइफ को या फिर कमिटमेंट से भाग रहा था, तो मुझे लगता है कि वो अब फील कर रहे हैं कि नहीं, आई थिंक इट्स टाइम कि उनको इस तरह का रिलेशनशिप चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो कि कमिटेड हो और जो कि फर्दर जो है जिसमें ग्रोथ हो, जहाँ पे शादी हो और बच्चे हों, और उस तरह की एनर्जीज़ वो चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर ये फीलिंग्स ज़रूर आ रही हैं, जहाँ पर वो चीज़ों को रीस्टार्ट करेंगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी इन टच हो और सब कुछ बेहतर जा रहा है आप लोगों के दरमियान में, तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि पर्सन जो है आपको फर्दर कमिटमेंट के लिए, या फिर अगर कमिटेड हो ऑलरेडी तो फर्दर शादी के बारे में बातचीत हो इस इंसान की तरफ से आपको लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो एक डिज़ायर है टू हैव अ हैप्पी फुलफिलिंग लव लाइफ वो बढ़ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो उनकी डिज़ायर अगर फार फेच फ्यूचर में थी तो वो करंट में आ रही है। जैसे अगर उनके गोल्स थे, कुछ उनकी लाइफ में कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ सेट किए हुए गोल्स हैं, चाहे वो लव से रिलेटेड हैं अदरवाइज हैं, उसमें अब ये टॉप प्रायोरिटी पे आ रही है चीज़, जहाँ पर उसको चाहिए, आपके पर्सन को चाहिए कि कनेक्शन में या लव लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ें। तो मुझे लग रहा है कि जो वो देख रहे हैं इस कनेक्शन का पोटेंशियल, उसमें वो ना चाहते हुए भी मुझे लगता है कि गिवन करेंगे आने वाले टाइम में, और अपने प्यार का इजहार करते हुए या अपनी फीलिंग्स या इंटेंशंस का इजहार करते हुए चीज़ों को आपके साथ आगे लेकर जाएंगे। मुझे लग रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो एनर्जी है आपके पर्सन की, ये स्ट्रेंथन करेगी, ये फीलिंग, ये डिज़ायर टू गेट मैरिड, टू बी विद यू, ये इंटेंसिफाई होगी, और इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी कि दे विल फील स्ट्रेस्ड आउट एंड दे विल हैव टू रीच आउट। वो फिर आपसे इस फीलिंग का इजहार करेंगे, क्योंकि ये ओवरवेलमिंग होने वाला है उनके लिए इस फीलिंग से डील करना आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि हर वो स्टेप, हर वो चीज़ जिससे वो भागते थे या जिससे वो इग्नोर कर रहे थे फॉर नाउ, मुझे लगता है कि वो फाइनली वो डिसीजंस लेंगे जो आपके साथ लेना बहुत पहले से चाहते थे, लेकिन शायद डिले कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आप अपने लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज देखोगे, जहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग मुझे लग रहा है कि होगी। इवन अगर आपका कनेक्शन है भी पर्सन के साथ, तो एक न्यू बिगिनिंग टूवर्ड्स हैप्पी स्टार्ट जो है वो मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की मैसेजेस क्या हैं आपके लिए राइट नाउ, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई एम एडिक्टेड टू यू। चाहे इन टच हो या आउट ऑफ टच, पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि दे आर एडिक्टेड टू यू, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट यू। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। वो डेफिनेटली आपके हैं फॉर नाउ, फॉर एवर। When the time is right, I am marrying you and only you. So अगर आप right now no contact की सिचुएशन में हो और आपके पर्सन ने हमेशा आपसे कहा कि अभी फ़िलहाल वो टाइम नहीं है जहाँ पे वो शादी कर सकें, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि जब भी वो रेडी होंगे
वो आपसे ही शादी करेंगे। एक और चीज़ है यहाँ पर, हो सकता है कि पर्सन आपको अप्रोच करे और अपनी इंटेंशन शेयर करे कि दिस इज़ व्हाट दे वांट टू गो फॉर फ्यूचर में। और अगर आप एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में थे जहाँ पर आपको पता नहीं था कि होगा भी या नहीं होगा, सो वो क्लैरिटी एटलीस्ट आ जाएगी। आई चूज़ टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट, आई एम बैडली अफेक्टेड। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो चाहे आपसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो डेफिनेटली अफेक्टेड होता है इन सब सिनेरियोज़ के साथ। लेट्स सी कि करंट सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। लेट्स टेक अ फेरी कार्ड, एक फेरी कार्ड ऐड करते हैं इसमें। लेट्स सी कि व्हाट द फेरीज वांट यू टू नो एंड फोकस ऑन राइट नाउ। 3 कार्ड्स हैं, लेट्स टेक ऑल ऑफ देम। Wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps, making your dreams come true. आपको जो भी चाहिए आप विशफुल उस चीज़ को डिज़ायर करो। लाइक मेक श्योर कि आप वाइजली उस चीज़ को डिज़ायर करो। जो आप चाह रहे हो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन आर यू रेडी टू हैव इट? आस्क दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और जानते हुए भी आप स्टिल इस पर्सन को चाहते हो, तो आर यू रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? आस्क दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ। कुछ और लोगों के लिए और रीजंस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि देयर इज़ समथिंग जो आपको नहीं चाहिए, इस पर्सन से कनेक्टेड है वो चीज़, और अगर आपको ये पर्सन मिलता है तो वो चीज़ भी मिलेगी जो आपको शायद नहीं चाहिए। सो आर यू रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी डिज़ायर मिल जाए, लेकिन इज़ दैट व्हाट यू वांट? यू हैव टू आस्क दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ। प्योरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चंस। अच्छा, एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, आपके दिल में आपकी जो भी डिज़ायर है राइट नाउ पर्सन को लेकर, कनेक्शन को लेकर, आपने लुक विद इन करके बी क्लियर एंड बी प्योर टू योर सेल्फ। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो गिवन सिचुएशन में चाहते कुछ है, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। एंड अगेन उसी के बाद आप विश एंड डिज़ायर कर पाओगे सही से, दिल से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एटलीस्ट धोखा नहीं दे रहे हो। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर कहते हैं कि कनेक्शन ख़त्म हो गया है, मैं तो मूव ऑन कर रहा हूँ, या मेरे जहन में अब ये पर्सन नहीं है, दिस एंड दैट, लेकिन डीप डाउन यू स्टिल चेक रीडिंग्स उस तरह की जहाँ पे पर्सन के बारे में बात हो रही हो, जहाँ पे एक्स के मैसेजेस आ रहे हों। सो यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ दैट वे, ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी के साथ आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ें अपने पर्सन के साथ। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, योर रेस्ट एंड प्ले टाइम। यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक पावर नैप। आप में से कुछ लोग शायद बैलेंस जो है नहीं मेंटेन कर पाते हैं अपनी लाइफ में, जो कि आपकी लव लाइफ को बैडली अफेक्ट करता है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो अपने पर्सन के ऊपर, या फिर अपने रिलेशनशिप के ऊपर, या फिर अपनी लव लाइफ के ऊपर, और आप कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों को मिस आउट करने लग जाते हो। सो मेक श्योर कि वाइल यू वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन, कोशिश करो कि अपने आप को प्रोडक्टिव रख सको, बैलेंस्ड रख सको, क्योंकि उससे आपकी लव लाइफ में वो चेंजेस आ सकते हैं जो कि शायद करंट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि डिज़ायर कर रहे हैं कि कनेक्शन आगे बढ़े, लेकिन आप उसका लैक ज़्यादा फील करना शुरू होगी, क्योंकि चीज़ें आगे आपकी लाइफ में बढ़ नहीं रही हैं पर्सन के साथ, और आपका फोकस सारा उसी पर्सन के ऊपर है, उसी सिचुएशन के ऊपर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस रहे, जहाँ पे आपका फोकस लव पे भी हो, प्ले टाइम भी हो, हैप्पीनेस भी हो, वो चीज़ें भी करो जिससे आप इंजॉय करते हो, रादर देन फोकसिंग ऑन वन थिंग विच इज़ नॉट हैपनिंग। क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ स्मूथली आगे बढ़ेगी। वो लोग जो कि एक चीज़ के ऊपर स्टक हो जाते हैं, उनकी लाइफ में बाकी एरियाज भी रुकना शुरू हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो चीज़ें चल रही हैं एटलीस्ट यू कैरी ऑन विद दैम, और सरेंडर करो उन चीज़ों के ऊपर जो कि रुकी हुई हैं। बहुत ज़रूरी है राइट नाउ टू कीप योरसेल्फ बिजी, ऑक्यूपाइड विद अदर थिंग्स, क्योंकि अगर आप एक चीज़ के ऊपर फोकस करोगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। लेकिन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू नो व्हाट यू वांट दिल से, पहली चीज़। देन उस विश को लेकर, उस डिज़ायर को लेकर बी श्योर कि उसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपको चाहिए, आपको मिलेंगी उस कनेक्शन में आते हुए। सो वो आपको क्लियर पता होना चाहिए, एंड देन विश फॉर इट अकॉर्डिंगली। उसके अलावा कोशिश करो कि अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन रख सको, चाहे आपको आपकी डिज़ायर अभी मिलती है या फिर आने वाले टाइम में मिलेगी, लेकिन आपका बैलेंस जो है वो आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान कर देगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।